जो आ गए वो विशेष है, जो रह गए वो शेष है। आज हम सब बहुत ही विशेष हैं। धन्यवाद। 75वां आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत जनार्दन राय नागर राजस्थान विश्वविद्यालय उदयपुर लोक जन सेवा संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महाराणा भूपाल सिंह जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जैसा सर्वविदित है, राजस्थान की कला और संस्कृति, आदरणीय मंच, सम्मानित गण एवं समस्त विराजे हुए सभी महानुभाव, मेरे साथीगण, और सबसे बड़ी बात, आज जो मैंने टॉपिक लिया वो जब मैंने गुरुदेव भाणावत सर को सुना और मैं वहीं बैठे हुए घबरा गई कि मैंने क्या टॉपिक लिया, क्योंकि उस टॉपिक पर जहां हमारे गुरुजी हमारे सामने हैं, जहां पूरे राजस्थान की खान कह सकते हैं जो हमारे सामने है, जिनके बारे में मैंने सिर्फ सुना है, आज मैं रूबरू हुई हूँ आपसे, आज मैंने आपको देखा है, बहुत कुछ जानने की इच्छा है और जानूंगी जरूर। तो आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ कि राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत मेरा विषय है भील जनजाति का लोक नृत्य अनुष्ठान गवरी, जहाँ पर गुरुजी ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा कुछ हम सबके सामने रखा है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए रखा है, संजोए रखा है। जिम्मेदारी अब हमारी बनती है कि हम उसे कितना सहेजें और उस सहेजे हुए को आगे तक ले जाएं। समय कम है, मैं आगे अपना पेपर प्रारंभ करूंगी। भारत में 1871 से लेकर 1941 की जनगणनाओं के अंतर्गत आदिवासियों को अन्य सभी धर्मों से अलग धर्म में गिना गया। इन्हें एबोरिजन, एबोरिजिनल, एनिमिस्ट, ट्राइबल रिलीजन या ट्राइब्स आदि कई नामों से वर्णित किया गया है। यह आदिवासी की एक छोटी सी हम परिभाषा देख सकते हैं और जनगणना के आधार पर कहाँ रखा गया देख सकते हैं। समय के अनुसार मैं मुख्य बात पर आती हूँ कि किस तरह से उस जनजाति को परिभाषित किया। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार एक जनजाति परिवार के समूह का संकलन होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय आदि के विषय में एक निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन भी करते हैं, साथ ही पारंपरिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को अपनाते हैं। वो कहलाती है एक जनजाति। चाहे कितनी भी आधुनिकता आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को संजोए हुए, और इसी सभ्यता संस्कृति का परिचय आज भारतवर्ष में ही नहीं वरन पूरे विश्व पटल पर हम दिखा रहे हैं। और उसकी बदौलत आज हम देखते हैं कि हमारी राजस्थान की सभ्यता संस्कृति, जहां हम खोने की बात करते हैं, वही कहीं ना कहीं संजोए हुए हैं और उसे रखना आवश्यक है। एक बहुत ही राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। ओ होली की रात भील बालाओ, मैं आप तुम्हारे यहाँ आ गई आओ, मुझको कुछ करने योग काम बताओ, दो अहो नव्यता और भव्यता पाओ। इन भाषाओं में, इन शब्दों में उसी जनजाति का वर्णन है, उन्हीं सभ्यता संस्कृति का वर्णन है। आज हम बात करते हैं गवरी पर, जो कि आदिवासी और भील जनजाति का मात्र एक नृत्य नहीं है, मात्र एक नाटक नहीं है, वह एक लोक नृत्य अनुष्ठान है जिसे वो अनुष्ठान की भांति करते हैं। हम भी नवरात्रि करते हैं, चाहे जैन कोई भी कार्य करते हैं, वो उनका अनुष्ठान है। उसी प्रकार से वो अनुष्ठान के रूप में विधि विधान से उस काम को करते हैं। गवरी राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। यह मनोरंजनात्मक लोक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ऐसा कहना सर्वथा उचित होगा कि गवरी नृत्य इनका धार्मिक सामाजिक जीवन का आधार है। यह नृत्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना गया है। इस नृत्य अनुष्ठान का आयोजन सैकड़ों वर्षों से हो रहा है, जो श्रावण मास की पूर्णिमा के एक दिन पश्चात प्रारंभ होता है, जो सवा माह तक अनवरत रूप से आयोजित किया जाता है। देखिए, यहाँ पर सवा महीने तक उसको आयोजित करना और उस आयोजन में अपने कड़े नियमों का पालन करना, वो बहुत बड़ी बात होती है और वो आज भी करते हैं। गवरी का कथानक भगवान शिव जी के इर्द गिर्द घूमता है। इस नृत्य नाटिका में केंद्रीय चरित्र भगवान शिव है।
उनका चरित्र बहुत ही आश्चर्यजनक रूप में चित्रित किया गया। कई गाथाओं के अनुसार देवी गोरजा धरती पर आती हैं और धरती पुत्रों को खुशहाली और का आशीर्वाद देकर दुख दर्द को हर लेती है। इसे ही भीलों की आराध्य देवी माना जाता है। यही देवी सर्व कल्याणक और मंगल प्रदायित्री है, जो सभी संकटों से उनकी रक्षा करती हैं। और इसी अनुष्ठान में वो संकल्प लेते हैं और गोरजा माता के देवरा में जाकर गौरी नृत्य अनुष्ठान की इच्छा व्यक्त करते हैं। इसमें एक पाती मांगी जाती है। हम सब मेवाड़ी हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं पाती क्या होता है। वो पाती मांगी जाती है आशीर्वाद स्वरूप में, और वो आशीर्वाद उन्हें मिलता है देवी के कर कमलों द्वारा, जिसके बाद वो कार्यक्रम अनुष्ठान प्रारंभ होता है। देवरे के भोपा जो पुजारी होते हैं, वे शरीर में माता प्रकट होती है उनके, और समस्त भक्तों को गौरी करने का आशीर्वाद देती है। तब गांव में प्रत्येक भील के घर से एक एक व्यक्ति सवा माह तक पूरे संयम एवं ब्रह्मचर्य के साथ गौरी अनुष्ठान करते हैं। इसके मुख्य नियम, अब यहाँ पर आप देखिए, जो सवा महीने तक वो नृत्य अनुष्ठान करते हैं, वो उनके लिए मात्र नृत्य ना होके उस देवी, उस भगवान शिव के प्रति कितनी आराधना, कितनी शिद्दत है। इस दौरान जो खेलिए हुए 40 से 50 संख्या में होते हैं, वो मात्र खेलिए नहीं होते। एक समय उनके नियम बताएंगे। एक समय वो भोजन करते हैं, हरी सब्जी, मांस, मदिरा का त्याग करते हैं। सवा महीने तक वो नहाते भी नहीं, नंगे पैरों रहते हैं। इस अनुष्ठान के संकल्प को पूर्ण करते हुए अपने घर परिवार से भी वे दूर रहते हैं। एक गांव का गौरी दल केवल अपने गांव में ही नहीं नाचता, अपितु हर दिन उस गांव में जाता है जहां उसकी बहन बेटी बिहाई गई हो। गौरी के दल के खान पान की व्यवस्था भी वह गांव ही करता है। दल गौरी नृत्य से उसका अनुष्ठान करवाने में पूरी सहायता करते हैं। इस अनुष्ठान के पश्चात उन्हें वहीं की बहन बेटियां वस्त्र आदि की भेंट करती हैं, जिसे हम पहरावनी कहते हैं। गौरी का गठन करते समय कलाकारों के लिए कपड़ों, गहनों, मेकअप आदि पर होने वाला खर्च भी गांव के व्यक्ति विशेष ही उठाते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान जो कलाकार जिस पात्र का अभिनय करते हैं, वे पूरा दिन उसी अनुरूप वेशभूषा में रहते हैं। गौरी नृत्य का आयोजन सदैव गांव के चौराहे एवं खुले स्थान पर किया जाता है। यह प्रातः 8 से 9 बजे 8 बजे या 9 बजे से लगाकर सायंकाल 6 बजे तक होता है। गौरी में बालक से बूढ़े तक आयु वर्ग के 40 से 50 व्यक्ति भाग लेते हैं। गौरी के संबंध में कुछ प्रचलित मान्यताएं। सर समय हो तो मैं बताऊं? जी, 1.5 मिनट में सब कुछ। जी बिल्कुल। कुछ मान्यताएं और ऐसी जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से गौरी नृत्य अनुष्ठान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव भीलों के मुख्य देवता हैं, इसलिए उन्होंने शिव जी के जीवन की प्रभावशाली घटनाओं को अपनाते हुए आराध्य के प्रति विश्वास और भक्ति को प्रदर्शित किया है। किंवदंती है कि भगवान शिव ने भीलों को विशेष भक्त मानते हुए यह माना कि भील जो प्रतिदिन उनके ध्यान स्थल पर मूली लेकर आता था, वही गौरी करेगा एवं भस्मासुर की याद में वह उसे अमरता रखने हेतु किसी व्यक्ति विशेष को इसके अंतर्गत चुना जाता है, जिसे भस्मासुर की खोपड़ी दी जा सके और उसी की याद में यह नृत्य नाटिका की जाती है। पार्वती के पिता हिमाचल के हिमजल भील थे, इसलिए दृढ़ता से स्वयं को शिव का सच्चा उपासक भी मानते हैं। गौरी के मुख्य पात्र, गौरी में प्रदर्शन करने वाले सभी कलाकार पात्र मुख्य होते हैं, परंतु इसमें 2 पात्र अत्यंत मुख्य होते हैं, राय गुड़िया और राय माता। इस प्रकार के वो पात्र होते हैं जो अपना मुखौटा वगैरह लगा के वो प्रदर्शित करते हैं। गौरी का मूल कथानक शिव भस्मासुर से संबंधित है। बुढ़िया जो पात्र है वो इन्हीं का प्रतीक होता है। बुढ़िया की वेशभूषा विशिष्ट होती है। इसके हाथ में लकड़ी का खांडा, कमर में मोटे घुंघरुओं की बंदी पट्टी, जांघिया तथा मुंह पर विचित्र कलामत मुखौटा होता है। जी, इसमें और भी कई पात्र होते हैं, देवता, मानव पात्र, दानव पात्र और पशु पात्र। इसी प्रकार गौरी का आयोजन किया जाता है और अलग अलग रहकर अलग अलग भाव में ये होता है। बड़ी विडम्बना कह सकते हैं कि मैंने आज तक गौरी नहीं देखी। मैं मारवाड़ की हूँ लेकिन नहीं देख पाई, मारवाड़ में होता नहीं, और मेवाड़ की बेटी हूँ लेकिन फिर भी नहीं देखी। जहाँ मैंने ये टाइप करवाया वहाँ मैं उन भैया को बोल के आई हूँ कि अब इस बार कहीं भी अपने आसपास हो तो मुझे गौरी जरूर दिखाएं, ताकि मैं इसके साथ में सत्यता कर सकूं कि मैंने जो लिखा है, जो पढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं मैं सफल हूँ।
बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, आपने बड़ी मेहनत से ये अपना आलेख तैयार किया, उसके लिए बहुत बड़े विश्वास से पढ़ा वैसे तो आप कोई इस पर समीक्षा करना, मानव साहब कहते हैं तो बोलना जो है साहस करने के समान है, लेकिन मेरे मन में तो दो तीन बातें आई हैं कि एक तो जब हम गौरी जो है ये एक लोक नृत्य या नाट्य परंपरा से उसके हट करके भी हम देखने की कोशिश करें तो हमारी जो वैदिक सनातन जो धर्म की प्रक्रिया है उसमें अपने विभाग में हमको बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि 61 रात्रि तक यज्ञ चला करते हैं, 61 एक सस्ती रात्रि यज्ञ हुआ करते। तो उसी परंपरा में ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रहा। और उसके अलावा आप इसको देखिए कि हमारे यहाँ तो हम आज जो बहुत बड़ा एक विवाद है कि आदि संस्कृति, जनजातीय संस्कृति और पौराणिक संस्कृति का जो भेद करके चलते हैं, इतना बड़ा उसका एक संश्लेषण अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो इसको बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसके अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिसमें सनातन धर्म के तत्व भी हैं, वैदिक तत्व भी हैं और लोक तत्व भी हैं। तो इस दृष्टि से इसके दार्शनिक पक्ष का विवेचन भी बहुत आवश्यक है। और दूसरा, हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हमको एक बात पे और सोचना चाहिए, जिस तरीके से कुंभ मेला और दुर्गा पूजा जो है इंटेंजिबल हेरिटेज के यूनेस्को ने ले ली है, इसके लिए यदि हम सीरियसली कुछ सोचें और करें तो बहुत बड़ा काम होगा। और मेरे ख्याल से इसका सबसे अच्छा निर्माण करते हैं हमारे आदरणीय भाई साहब जितेंद्र जी नहीं है।